जी स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। ये ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हमने क्या करना है इस लेक्चर में, हमने 2 पॉइंट पढ़ने हैं, पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 16। फिर इन दोनों पॉइंट के बेस पे हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप देखोगे कि ये दोनों पॉइंट हमारे क्वेश्चन करने को कैसे ईजी करेंगे। ठीक है जी। बेसिकली ये कोई थ्योरम नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन इजी करने के लिए। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है क्योंकि एसएससी और जो एनटीएससी आईएमओ के एग्ज़ाम है इनके बेस पे क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 15। इसमें क्या है हमारे पास, आउटर एंगल ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटर। आउटर एंगल मतलब ये वाला एंगल जो बी है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, इनसे लिंक करना है, ए सी और एक्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है एंगल बी की। तो मैं इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ए प्लस सी प्लस एक्स। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब ये वाली बात कहाँ से आई है इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पॉइंट सी से पास हो रही है। ठीक है जी। तो हमने इस छोटे एंगल को हमने मान लिया A1, तो इस एंगल को हमने मान लिया A2 और इस एंगल को हमने मान लिया, इस छोटे एंगल को B1, जो ये यहाँ पे ये इसको B1, और इस एंगल को हमने मान लिया B2। ठीक है जी। तो हमने एक, इससे पहले आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो आप जान लीजिए। जो इसका प्रूफ होगा वो हम बाद में देख लेंगे, वैसे कोई सिंपल ही बात है। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो इसका जो प्रूफ है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। और ये वाला जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है, मतलब बाहर है कौन, जो इसकी वैल्यू होती है वो एंगल ए प्लस एंगल बी होती है। ठीक है जी। ये क्यों होता है ये हम बाद में देख लेंगे, वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद जो बाहर का एंगल है वो अपने, जो बाहर का एंगल ये वाला एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। मतलब कि जो यहाँ पे B1 होगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी A1 प्लस एंगल एक्स, A1 प्लस एंगल एक्स, और जो B2 होगा इसकी वैल्यू आएगी A2 प्लस एक्स। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो B1 और B2 तो बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम एंगल B। A1 और A2 मिला के ये बन जाएगा एंगल A। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है हमारी। जो B2 एंगल होगा ना वो A एंगल A2 और C के इक्वल होगा, यहाँ पे C आएगा। ठीक है, यहाँ पे C आना था, A2 और एंगल C। अब पीछे बच गया A1 और A2 को मिला के एंगल A प्लस एक्स प्लस एंगल C। हमारे पास ये बन जाएगा B की वैल्यू आ गई। जो अंदर के तीनों एंगल होंगे उनका सम होगा, वो बाहर के एंगल B की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 15 ये था, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले पॉइंट नंबर 16 देखिए आप। अब पॉइंट नंबर 16 में क्या है, एंगल सम एट कॉर्नर पॉइंट्स। जो एंगल सम हमने निकालना है वो कॉर्नर पॉइंट्स के हिसाब से निकालना है। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला एंगल होगा ये होगा x प्लस वाई, मतलब कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये वाला एंगल। अब ये वाली ये बात कैसे आई इसको हम देखेंगे। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हम देखें कि इसको हमने नेमिंग कर दी ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, मतलब कि समानांतर। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल बन जाएगा x। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे देखिए ई एफ और सी डी भी पैरेलल हैं। अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा y। ये भी क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और ई एफ पैरेलल हैं और इनके बीच में ये वाली फिगर बन रही है, ये वाली
तो ये वाले जो दोनों कॉर्नर के एंगल होंगे, इनका जो ये वाला एंगल होगा वो इन कॉर्नर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब कि इसको अगर हम यहाँ से मिटा दें तो जो पहले वाली डायग्राम थी हमारे पास वही रह जाएगी। इसमें जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये x प्लस वाई, ये इन दोनों का सम होगा। ठीक है जी। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, इसको भी आप देख लीजिए। हमने इसके लिए भी एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। हाँ जी, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, पाई माइनस एक्स। क्योंकि ये वाली, अब इसको भी देख लीजिए आप, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये वाले दो एंगल होते हैं इन दोनों का सम क्या होता है, 180, मतलब कि 180 डिग्री, मीन्स पाई की वैल्यू 180 डिग्री। अगर ये एक्स है, ये पाई माइनस एक्स, ये वाला एंगल बन जाएगा एक्स। हम सीधे भी इसको कर सकते थे, अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल है। पर उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, तो हमने इस चीज़ को ऐसे कर लिया। ठीक है जी, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अगर ये एंगल वाई है तो ये बन जाएगा पाई माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन में, अगर ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी पाई की होती है, 180 डिग्री की होती है। अगर ये पाई माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स और ये बन जाएगा वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू है पाई माइनस वाई, तो ये इतना बन जाएगा वाई। ठीक है जी, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा एक्स प्लस वाई। इस तरह से हमारे पास ये दो पॉइंट थे जो हमने करने थे। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन है इसके लाइन एंड एंगल के पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड थीटा। हमारे पास ये एक फिगर दे रखी है, ये वाला एंगल 38, ये हमने पता करना है, थीटा ये 47 है, ये 65। ठीक है जी, तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि ये दोनों एक ट्रायंगल है। मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये भी एक, ये इसको नेमिंग कर लो AB और CD। अब देखो, अब ध्यान से, AOB और DOC दोनों एक ट्रायंगल है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। अब जो इन दोनों का सम होगा और इन दोनों का सम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हर ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लिखेंगे थीटा प्लस 38 डिग्री प्लस 47 प्लस 65। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इन दोनों में से 38 को माइनस करना है, 47 प्लस 65 माइनस 38। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 8, पीछे 4 आएगा तो आंसर 74 आ जाएगा। ठीक है जी, 7 और 5 12 माइनस 8, तो लास्ट जो नंबर होगा वो 4 आएगा। इससे हम 74 आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये जो हमने लास्ट पॉइंट किया था ना, ये उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर इसको हमने देखिए कैसे करना है। हमने डायरेक्ट वो वाला पॉइंट अप्लाई नहीं करना, हमने वो पॉइंट को प्रूफ कैसे किया था उसको भी देखना है। ठीक है जी, इसलिए हमने जो उसका पॉइंट का प्रूफ किया था, पॉइंट नंबर 16 का, वो इसलिए किया था ताकि आपको वो जो उसका प्रूफ है वो क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है। इसमें दिया हुआ है AB और DE दोनों पैरेलल हैं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। पहले हमने x की वैल्यू निकाल के फिर हम 180 में से माइनस करेंगे उसको। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कुछ। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, अगर अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल 3x है इतना, तो जो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 3x आएगा। ठीक है जी, और जो ये पूरा एंगल है वो कितना है, 5x। मतलब कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन बच गया, ये 2x आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है ये 4x है, जो ये वाला एंगल है ये 2x है। जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी वो DE के पैरेलल थी और DE AB के पैरेलल थी, और इसलिए AB और DE तो पैरेलल थे,
इसको हमने नाम दे दिया एम एन का, और एम एन और ए बी भी तो दोनों पैरेलल हो गए, तो ये वाले दोनों एंगल होंगे 4x और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180, मतलब कि 4x प्लस 2x इक्वल टू 180, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और हमने इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, इसको 180 में से माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है जी, ये इसका बी पार्ट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें इन ए फिगर, जो हमें ये वाली जो फिगर दे रखी है, इफ पी क्यू, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, मतलब जो ये पी क्यू है ये वाली लाइन ये पैरेलल है एस टी के। उसके बाद दिया है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110, आर एस टी 130, हमने क्यू आर एस की वैल्यू निकाल ली है, मतलब कि ये वाला एंगल हमने पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको पहले हम आगे एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को। ठीक है जी, अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको। ये वाला एंगल 130 है तो ये बन जाएगा 50 का, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। अगर ये 110 है तो ये वाला कितना बन जाएगा 70। अगर ये 70 और ये 50 है, दोनों का सम 120, पूरी जो ट्रायंगल होती है वो 180 की होती है, तो ये बन जाएगा 60 का। तो ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने कुछ जो क्वेश्चन है ये आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है। ठीक है जी, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने क्या करना है, वही कंसेप्ट, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल है ही। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इन दोनों के पैरेलल है। अब देखिए जो ये वाला एंगल आएगा, ये इतना, ये आएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है जी, जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला, ये आएगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180, और ये इक्वल किसके होगा, गामा एंगल के, इसको बोलते हैं गामा, क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। तो ये इस तरफ अल्फा माइनस का और बीटा माइनस का, उस तरफ ये दोनों जगह पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 360 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको पता है, ये हम कर भी चुके हैं पहले। ठीक है जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपने खुद ट्राई करना है, ये भी क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इसको ऐसा करिए, इसको हम, चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार। चलो इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें दिया हुआ है ये एक पिक्चर बन रही है, इसमें दिया हुआ है हमने थीटा की वैल्यू पता करनी है। ये एंगल 40 है, ये एंगल दे रखा है अल्फा, और ये एंगल बीटा दे रखा है, ये एंगल भी बीटा दे रखा है, और ये एंगल भी अल्फा दे रखा है।
ठीक है जी। तो हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। अगर हम इस पोर्शन को छोड़ दें, इस वाले पोर्शन को, अगर हम इस वाले पोर्शन को हम छोड़ दें, मतलब कि सिर्फ इस पोर्शन को देखिए आप, ये इस पोर्शन को, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ कलर से, इस पोर्शन को देखिए, तो आपको वो वाली फिगर दिखेगी जो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 15 में पढ़ी थी। जो एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो अंदर के तीनों एंगल के कौन के इक्वल होगा। अभी आप इस वाली फिगर को देखिए, इसके बाद आपने देखना है इसको, हाँ जी, जहाँ पे देखिए जो 110 का एंगल है, मतलब कि ये वाला एंगल, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हमने वैल्यू निकालनी थी थीटा की, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ताकि ये 2 अल्फा से 2 अल्फा और 2 बीटा से 2 बीटा कट जाए। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब इनको आपस में माइनस कर देते हैं, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 2 थीटा माइनस 110, 110 उस तरफ जाकर पॉजिटिव, मतलब 150, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये खुद ट्राई करना है आप लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ABC एक ट्रायंगल है, BC और AE पैरेलल हैं, और BC इक्वल टू AC है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल CAE? हमने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब ये इसमें दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल, BC और AC, BC मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAE? हमने CAE की वैल्यू निकालनी है इस एंगल की। अभी एक और पॉइंट आपको ध्यान में दिखना पड़ेगा, इसका जो हम प्रूफ होगा वो हम ट्रायंगल में करेंगे, वैसे आसान सा प्रूफ है इसका। एक ट्रायंगल है ABC, अगर इनकी दो साइड इक्वल हैं तो इनके जो आमने सामने एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि साइड AC के सामने जो एंगल है वो है एंगल B, और इसके सामने जो एंगल है वो है एंगल C, मतलब कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। अगर ये वाली साइड और ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये 70 है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से देखिए, अगर ये वाला एंगल 70 है, इन्होंने दे रखा है कि BC और AE पैरेलल है, मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 बनेगा, क्योंकि इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है जी। ऐसे ये दोनों एंगल ऐसे बन रहे हैं, अगर ये 70 और ये भी 70 होगा तो ये पूरा बन जाएगा 140, इतना ये पूरा होता है 180 का, तो ये पीछे बच गया 40 डिग्री का, तो ऑप्शन C, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपने ट्राई करना है, इसको आपने खुद करना है, अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 ये सभी आपने खुद ट्राई करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पी आर पैरेलल है यूवी के, मतलब जो ये वाली लाइन है पी आर, ये इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद दिया है इन्होंने पी क्यू और आर एस, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है जी, पी क्यू ये वाली और आर एस ये दोनों पैरेलल है। इसके बाद इन्होंने दिया है हमें कि आर एस टी 30 है, मतलब ये वाला एंगल 30, एस टी यू 45 है। तो हमने क्यू पी आर और टी यू वी दोनों का सम पता करना है, ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले कुछ ना कुछ इसमें देखना पड़ेगा, इसको कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम इसको देखेंगे। अब जो हमें दे रखा है उससे जो जो आप बना सकते हो उसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें दे रखा है सबसे पहला पॉइंट पी आर और यू बी दोनों पैरेलल है। इसके दो तरीके इस क्वेश्चन को करने में, पी आर और यू बी दोनों पैरेलल हैं, तो हमने यू बी को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर लो यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद ये रखा है इन्होंने कि जो पी क्यू और आर एस हैं ये दोनों पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस, मतलब हम पी क्यू को भी एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक और आर एस को भी एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। अब जो ये वाला एंगल है ये 45 का है, इसको हमने मान लिया इतने को x, तो ये भी x, तो ये बन जाएगा 150 माइनस x। अभी आप इसको देख लीजिए कैसे आएगा 150 माइनस x, ये 150 माइनस x ये वाला एंगल, क्योंकि ये 30 है, ये इन दोनों का सम कितना होगा 150, ये x है, ये हो गया 150 माइनस x, तो ये भी कितना आ जाएगा 150 माइनस x। उस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अगर ये भी 150 माइनस x है तो ये भी कितना होगा 150 माइनस x, क्योंकि इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 150 माइनस x। इसके बाद अगर ये 45 है और ये वाला एंगल x है तो ये बन जाएगा 45 प्लस x, क्योंकि ये एक इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है जो वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस वाली ट्रायंगल का, जो मैंने हरा इसको हरे रंग की गई है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो होगा 45 ये और ये x, 45 प्लस x। अब हमें इन दोनों का सम पता करना था, एंगल क्यू पी आर का और एंगल टी यू वी का, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 150 माइनस x प्लस 45 प्लस x, तो ये बन जाएगा 195 x से x कैंसिल होने के बाद, ठीक है जी। इसको ऐसे हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसके बाद इसकी एक और अप्रोच भी है, अगर आप उसको ध्यान में रख सकते हो, उसको आप देख लीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन में x नहीं पुट करना तो आप इस एंगल को जो मर्जी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये हम उन क्वेश्चनों में करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स रहती है, ठीक है जी। तो देखिए इसको कैसे, अब ये वाला एंगल 45, इसको मैंने 10 मान लिया, तो ये भी कितना बन जाएगा 10, ये पूरे का पूरा 40, ये 140, ये वाला एंगल भी 140 और ये वाला एंगल भी 140। अगर ये 10 ये 45 है और ये 10 है, ये बन जाएगा 55। अब 140 और 55 ये मिलके बन जाएंगे 195, क्योंकि हमने इसमें इस ट्रायंगल का सम कांस्टेंट रखना था, जो ये वाला एंगल था वो इन दोनों के सम के इक्वल था और इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको समझ आए तो आप ऐसे कर लेना, ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने वैल्यू पुट की है, ज्योमेट्री में भी वैल्यू पुट होती है, पर उन क्वेश्चनों में होती है जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं इनका आपस में बनता। ये हम जब ट्रायंगल करेंगे ना तब ये चीज़ आपके सामने आएगी कि इसको हम मल्टीपल चॉइस में इसको यूज़ कैसे करना है वैल्यू पुट करने में। अभी आपने इस क्वेश्चन में आपने देख ली, ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वो आपने खुद करना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
ठीक है जी, आसान है बिल्कुल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे जो है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 में यहाँ पे हम कर लेते हैं इस क्लास में, और 22 आपको खुद करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 को पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। इसमें दिया हुआ है हमारे पास द एंगल x डिग्री, a डिग्री और c डिग्री। ये तीन एंगल हैं, x, a और c। ये x, c और एंगल a, ठीक है जी। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि एंड 180 माइनस बी, इसको लिखा हुआ है पाई माइनस बी, पाई मतलब 180 डिग्री, आर इंडिकेटेड इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहना इसमें से कौन सी चीज सही है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे। अब इस फिगर को देखिए आप ध्यान से, जिस पार्ट में मैं टिक कर रहा हूं आप उस पार्ट को देखिए, इसको रेड पोर्शन को। आपको इसमें शेप देखनी पड़ेगी जो हमने पॉइंट नंबर 15 में पढ़ी थी। अभी आप ध्यान से देखिए कि वो शेप बन रही है। सिर्फ इस पोर्शन को देखिए आप, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला, अब ये जो एंगल होगा इन तीनों के सम के इक्वल होगा। एंगल एंगल ए मतलब इसकी वैल्यू है c डिग्री, और ये वाला एंगल ये कितना आएगा 180 माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस एक्स, आंसर पाई की फॉर्म में। और ये वाला एंगल अगर ये पाई माइनस बी है तो ये बन जाएगा b प्लस बी। ये कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास, एंगल EOC। इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल EOC। अब जो ये वाला एंगल है EOC, और इसमें से हम इस वाले एंगल को ऐड कर दें, इस एंगल को हमने ऐड कर दिया, तब ये पूरा क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ये वाली चीज EOC में हमने, ध्यान से देखिए इसको, EOC में हमने इस एंगल को हम अगर ऐड कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा 180। मतलब कि अभी आप यहां से देखिए, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, c प्लस पाई माइनस एक्स प्लस बी। ये एंगल आ गया हमारे पास EOC। इसमें से अगर हम a ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, c प्लस बी प्लस a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। अब इसमें से आप देख सकते हो कि कौन सा रिलेशन ट्रू बन रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आपने खुद करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 आपको खुद करना है, इसको ट्राई करिए आप। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसकी एक वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ठीक है, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। थैंक यू।